आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अजीत डोभाल एनएसए बने रहेंगे। तीसरी बार अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने रहेंगे। मोदी सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया है। मोदी सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया है। एनएसए बने रहेंगे। खैर, जिसे कहा जाता है कि अब अजीत डोभाल जैसा आदमी ढूंढने से नहीं मिलेगा, वैसा ऑफिसर, वैसा शख्स, वैसी शख्सियत और वैसा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, और उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसमें कोई हैरानी नहीं होती है। राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राकेश भाई, क्योंकि अजीत डोभाल मतलब अपने आप में वो एक जेम है, अपने आप में वो एक तरीके से जिसे कहते हैं एक रत्न है, जो कि सरकार जाहिर सी बात अपने साथ लेकर के चलती है और दुश्मन थर-थर कांपता है। बने रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले आदेश तक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा उसी पद पर बने रहेंगे। उनकी नियुक्ति 10 जून 2024 से प्रभावी होगी। पूर्व आईएएस अधिकारी अमित खरे और तरुण कपूर भी अगले आदेश तक पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में बने रहेंगे। पीके मिश्रा को प्रधान सचिव और अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपने पद पर बने रहने के साथ ही ये दोनों प्रधानमंत्री के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधान सलाहकार बन गए हैं। तो 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी डोभाल आतंकवाद विरोधी मामलों और परमाणु मुद्दों के एक्सपर्ट हैं। नहीं, जाहिर सी बात है एक्सपर्ट है, लेकिन दुश्मन थर-थर कांपता है जब अजीत डोभाल का नाम, और कौन कह सकता है जिस तरीके से अजीत डोभाल का जो बैकग्राउंड है, अजीत डोभाल जिस तरीके से जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग और जैसा उनका पिछला जीवन रहा है। राकेश, आवाज आ रही है आपको? देखिए, अजीत डोभाल जिस तरह से देखते हैं कि प्रमुख रणनीतिक फैसले लेने में, चाहे कश्मीर को लेकर हो, नॉर्थ ईस्ट की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, तमाम जो आंतरिक और बाह्य जो भी सिक्योरिटी कंसर्न रहे हैं, अजीत डोभाल सुपरमैन की तरह सभी समस्याओं को सोल्व करने में सक्षम अधिकारी के तौर पर हैं। और इस तरह के इतने आयु में उनके जैसे फिट रहना और साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाह्य सुरक्षा को किस तरह से मजबूत रखना है, अजीत डोभाल से बेहतर किसी जो पड़ोसी देश की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसी के पास नहीं है। और यही महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री यानी मोदी 3.0 में एनएसए को एक बार फिर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। यानी सिंपल सी बात है, क्रक्स इसका यही है कि देश की सुरक्षा से मोदी 3.0 में भी कोई समझौता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।